हो गया भैया। बताएं। मैं मानवगढ़ से प्रोजेक्ट मैनेजर साक्षी गुप्ता हूँ और हमें सोर्स माइग्रेशन कैंप के लिए 10 कैंप कराने हैं, जिसमें हमने पहला कैंप बड़ा गांव के ब्लॉक में चिलबिला गांव में हमने ये कैंप लगाया है, जिसमें गैदरिंग लगभग 165 लोग हो गए हैं और जिसमें हमारा स्क्रीनिंग 62 लोगों का हुआ है। और हमने यहाँ पर टीबी का टेस्ट कराया है और जितने मेडिसिन है जैसे फीवर हो गया या टीबी के लिए स्पुटम हमने इकट्ठा करवाए हैं और HIV का टेस्ट कराया गया है यहाँ पर। तो कुल कितने लोग का अब तक हुआ है टेस्ट? टेस्ट हमारे यहाँ 65 लोगों का हो चुका है। अच्छा, आगे का क्या लक्ष्य रखा गया है? आगे का कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि लगभग 100+ लोग रहे हैं। मैं रश्मि प्रकाश सिंह, ICTC काउंसलर, IMS BHU। मैडम, ये जो कैंप था इसके बारे में क्या सुझाव रहा आपकी तरफ से? अच्छा रहा कैंप, पहला कैंप था इस बार का हम लोगों का और बहुत अच्छी मात्रा में लोग आए और प्रवासी मजदूरों के परिवार और उनके लिए भी था ये कैंप। और यहाँ एक चीज़ देखा गया, उनके में साफ़ सफाई हाइजीन के लिए भी हम लोगों ने काउंसिल किया, उनमें साफ़ सफाई का बहुत अभाव रहा है, तो इस कारण उनमें STI प्रॉब्लम और भी इस तरह की समस्याएं रही। और टीबी से रिलेटेड जो लोग आए उन्हें हमने रेफ़र किया डॉट सेंटर के लिए और बाकी और भी जांचें हुई हैं, सिफिलिस, TB, HIV और बच्चे भी थे, तो उनको जो बड़ा गांव PHC से डॉक्टर्स आए थे उनके पास भेजा गया। दवा वगैरह का भी वितरण किया गया? जी, दवाएं दी। कुछ रोकथाम के लिए उनको कुछ उपाय बताया गया? कुछ जी, HIV के लिए हम लोगों ने उन्हें कारण बताया कि किन कारणों से होता है और क्या उससे बचाव का तरीका है, वो बताया हमने। और कुछ एडोलसेंट वाले एज के भी बच्चे आए थे, तो उन्हें हम भविष्य के लिए भी बताया कि कैसे आप लोगों को आगे सुरक्षित रहना है। अच्छा, इस उद्देश्य क्या रखा गया था इस कैंप को लगाने का? प्रवासी मजदूर जो अपने घर से दूर रहते हैं और चूंकि परिवार से दूर हैं, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी उनकी हाई रिस्क की रहती है, तो वो घर में आते हैं तो कहीं ऐसा रोग न दे दें, तो ये भी उनको बताया गया कि आप वहाँ रहते हुए कुछ ऐसा हाई रिस्क एक्टिविटी करते हुए सेफ कैसे रह सकते हैं कि आपके परिवार भी सुरक्षित रहें यहाँ पे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रतिभा देवी है, मैं मानवगढ़ में काउंसलर की पोस्ट पर हूँ। जी, आज कैंप में आप आई हुई हैं मैडम, क्या सुझाव दिया गया लोगों को? जैसे जी जिनके परिवार वाले, फैमिली वाले वो बाहर रहते हैं, उनकी फैमिली यहाँ है, वो अकेले अपने रोजगार के लिए गए हुए हैं, उन लोगों को की यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ और जांच हुई है। दवा वगैरह भी दी गई है? जी जी। कुछ सुझाव भी दिए गए होंगे बचाव से संबंधित? हाँ, HIV कैसे फैलता है और TB के क्या लक्षण है और सामान्य जो सीजनल बीमारियां होती हैं उन सब पर भी इन लोग को जानकारी दी गई है। यदि किसी को अगर टीबी जैसी बीमारी हो जाती है तो उसमें रोकथाम के लिए कुछ बताया गया होगा? जी, वो हमेशा मास्क का प्रयोग करें और फिर अपनी जांच करा के दवा कंप्लीट करें। कुल कितने महीने का होता है उनकी दवा का कोर्स? 6 महीने का होता है। मेरा नाम शंभुनाथ विश्वकर्मा है, मैं ICTC LD पंडित दीनदयाल वाराणसी से। सर, ये जो टेस्टिंग आज हुई है इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया आपके ज़रिए? इसमें TB विभाग, HIV विभाग और NGO लोग, जी बताएं। मानव निर्माण संस्थान के लोग थे। अच्छा, और डॉक्टर लोग कहाँ से आए हुए थे? डॉक्टर बड़ा गाँव PHC से आए हुए थे। कुल कितने लोगों की टेस्टिंग की गई है यहाँ पे? 125 लोगों की काउंसलिंग हुई है, जिसमें 65 लोगों की टेस्टिंग हुई है। उसमें STI के बहुत काफ़ी मरीज मिले हैं। तो उनको क्या सुझाव दिया गया? कुछ दवा वगैरह वितरण किया दवा गया? भी वितरण किया गया और साफ़ सफाई के बारे में जानकारी दी गई है। मेरा नाम साक्षी गुप्ता है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मानवगढ़ निर्माण संस्थान हमारी संस्था का नाम है, जो कि लहरतारा में है। और हमारे यहाँ आज सोर्स माइग्रेशन का कैंप लगाया गया, जो कि पहला कैंप था। ब्लॉक था हमारा बड़ा गांव और ये चिलबिला गांव में हमने ये कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है।
और हमारे यहाँ पीएचसी से डॉक्टर अवेलेबल थे, फार्मासिस्ट अवेलेबल थे, और डीटीओ सर की तरफ से हमें एक स्पेशल टीबी डिपार्टमेंट से भी हमारे यहाँ स्टाफ आए थे जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। और एसटीआई काउंसलर आए थे पंडित दीनदयाल से, और माइक्रोबायोलॉजी से आए थे, बीएचयू से काउंसलर आई थी, और एलटी हमारे आए थे पंडित दीनदयाल से, जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया। और हमारे यहाँ लगभग 200 के करीब गैदरिंग हुई है, जिसमें 165 लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किया है और 65 लोगों की स्क्रीनिंग की है, जिसमें एसटीआई केसेस भी बहुत आए हैं। तो हमने उन्हें एचआईवी के बारे में, रोकथाम और बचाव के बारे में बताया उन्हें। उसके साथ साथ हमने उन्हें हमारे काउंसलर्स ने बताया कि किस तरीके से आप एसटीआई केसेस से बचेंगे, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करें। तो स्पेशली हमारे काउंसलर्स ने उन्हें इसके बारे में बताया। तो दवा वगैरह का भी वितरण किया गया होगा? हमारे यहाँ जो फार्मासिस्ट आए थे उन्होंने दवा प्रोवाइड कराई है, और जो एसटीआई केसेस आए हैं उनको हमने अपने पंडित दीनदयाल में बोला है। जिनके साथ केसेस ज़्यादा दिक्कत वाले थे उनको हमने दीनदयाल में रेफ़र किया है। अच्छा, आज का जो टेस्टिंग कैंप था उसमें क्या लगा, लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं? लोग तो काफ़ी मात्रा में थे, क्योंकि हमारा कैंप का बेसिक उद्देश्य ही यही था कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो कि अपने जॉब के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाकर रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि रिस्की बिहेवियर होता है, तो वो वहाँ अपनी एक्टिविटी करते हैं, लोगों के साथ एचआईवी लेकर अपने परिवार में आते हैं और परिवार को भी फैला देते हैं, फिर परिवार से फिर बहुत फैलता है। इसकी वजह से हमारे काउंसलर्स ने तो उसी को मैं कवि चौरा से एसटीआई काउंसलर हूँ। सर, आज जो कैंप यहाँ पे लगा है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो कैंप लगा है, आज प्रवासी मजदूरों पे लगाया गया था। ये स्वास्थ्य उनके परिवार के लिए जो बाहर गए हुए हैं वो यहाँ पे हैं, उनको कोई समस्या तो नहीं है, और एचआईवी और यौन रोग की दवाइयाँ और एचआईवी की जांच कराई गई। कुल कितने लोग का किया गया जांच? कुल यहाँ पे जो पेशेंट आए थे 162 आए थे, लगभग उनकी जांच हम लोगों ने 65 किए गए हैं। कुछ दवा वगैरह भी वितरण किए गए? यहाँ पे यौन रोग के बहुत से पेशेंट थे इस बार इस कैंप में, उनको यौन रोग के बारे में बताया गया, उनको दवाइयाँ भी प्रोवाइड की गई हैं, पुरुष भी थी, महिला भी थी। ज़्यादातर देखा जाता है गाँव में कि लोग स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं रहते हैं, काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर कुछ टिप्स आपकी तरफ से दिया गया? यही जानकारी देने के लिए तो हम लोग आए थे कि उसको अनदेखा नहीं करना है, उसको सुचारू रूप से डॉक्टर से मिले और आपस में दोस्तों से पूछ के उसकी दवाई न करे, सही जगह जाके इलाज उसका कराएं। नाम बताएं अपना। मेरा नाम रुपेंद्र मौर्य है। मैं टीआई भानागौर में अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग सोर्स माइग्रेशन हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, जो कि ब्लॉक का बड़ा गांव और ग्राम यहाँ चिलबिला में है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सोर्स माइग्रेशन पाए गए। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको एसटीआई के भी लक्षण थे, और उनके पुरुष बाहर जाके भी वर्क करते थे, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। और हमारे साथी टीम एसएसपीजी से एसटीआई काउंसलर, ठीक है, और बीएचयू से आईसीटीसी, एलटी, सभी लोग ने मिलकर सहयोग किया और उनकी जांच हुई। प्लस यहाँ पीएचसी से हमें डॉक्टर प्रोवाइड हुए, ठीक है, फार्मासिस्ट प्रोवाइड हुए, जिन्होंने निरंतर प्रयास किया कि लोगों को अच्छी सुविधाएं, दवाई ये सब दी गई उनको, और अच्छा प्रोग्राम किया गया। मतलब ये जो डॉक्टर आपको प्रोवाइड हुए हैं बड़ा गाँव बसनी हॉस्पिटल से? जी जी जी। तो वहाँ से कौन कौन लोग आए हुए थे? एक डॉक्टर आए हुए थे, एक फार्मासिस्ट आए हुए थे। अच्छा, दवा वगैरह भी कुछ दिया गया है लोगों हाँ, को? दवा भी दिया गया था सभी को। सुझाव क्या दिया गया बचाव के लिए? सुझाव ये दिया गया है कि विदेश तो जाएं, विदेश जाएं या फिर यहाँ छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाएं, तो एचआईवी से बच के रहें। अगर किसी और से संबंध बना रहे हैं तो हमेशा कॉन्डोम का उपयोग करें, अपनी सुरक्षा बनाए रखें, जिससे कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। वहाँ से एचआईवी लेके आएंगे तो उनकी फैमिली भी की सेहत भी खराब होगी, प्लस वो एचआईवी को भी फैलाएंगे। सर, नाम बताएं अपना। मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, पीएससी बड़ा गाँव से। सर, जो कैंप आज का था उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूकता है? लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन अभी उतनी नहीं है। इसलिए हम लोग ये कैंप का मेन मकसद भी यही था कि लोग जागरूक हों, साफ़ सफाई, हाइजीन मेंटेन रखें, जिसकी वजह से जो एसटीआई की डिजीज़ वगैरह हैं, इसी वजह से एक कैंप भी आयोजित किया गया है एचआईवी पॉजिटिव देखने के लिए कि है कि नहीं लोग, और लोग साफ़ सफाई रख रहे हैं, और हम लोगों ने उन लोगों को समझाया बुझाया है कि कैसे साफ़ सफाई रखें। अच्छा, हाइजीन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, मतलब समझ नहीं पाते हैं, सरल भाषा में से बताइए। हाइजीन का मेन अर्थ होता है साफ़ सफाई,
मेंटेन रखना। अच्छा, तो उसके लिए मतलब क्या सुझाव दिया गया कि मतलब कैसे आप अपने आप को स्वस्थ और साफ अपने सुथरा आसपास साफ सफाई रखें। पानियों अगर कहीं गंदगी जम रही है और पानी जम रहा है तो उसको साफ करें। और अगर ऐसा है कि मच्छर पनप रहे हैं या काई वगैरह लग रही है, तो अगर मच्छर पनप रहे हैं तो आप हमारे पीएचसी से या फिर ब्लॉक से कंसल्ट करके आप छिड़काव करवा सकते हैं। ठीक है, ये उन्हें बताया गया है। नहीं होता तो प्रधान से कांटेक्ट करें या फिर हमारे पीएचसी से छिड़काव कराकर साफ सफाई कराएं। उससे क्या है, मच्छर कम पनपेंगे तो मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, ये सब बीमारियां कम होंगी। अच्छा, आपके यहाँ जो दवा वगैरह वितरण किया गया उसके बारे में कुछ बताया गया, कैसे खाना है, कैसे मतलब इसका दवा सेवन के लिए करना है? हमारे फार्मासिस्ट साहब सतीश जी हैं, उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। हम दवा की कैसे खानी है, कैसे नहीं खानी है, सारा बताया उन्होंने।